मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सिर्फ एक रसूल है, उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं, तुम्हारे पास आ चुके हैं। आगे की बात देखिए, अफ़इम्माता औ कुतिला, अगर ये इंतकाल कर जाएं, अगर ये गुजर जाएं, अगर इनकी डेथ हो जाए, ये अल्लाह को प्यारे हो जाएं, इंतकाल कर जाएं, औ कुतिला या किसी जंग में कत्ल कर दिए जाएं। अल्लाह के रसूल के बारे में कहा जा रहा है, नबी अकरम के बारे में, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में, अगर ये इंतकाल कर जाएं या कत्ल कर दिए जाएं, किसी जंग में कत्ल कर दिए जाएं, इनक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम, तो क्या तुम एड़ियों के बल पलट जाओगे? क्या तुम दीन इस्लाम छोड़ दोगे? क्या तुम इस्लाम से बरगश्ता हो जाओगे? इस्लाम से तुम्हारी नफरत हो जाएगी या इस्लाम से मुंह मोड़ लोगे, छोड़ दोगे क्या? इनक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम, क्या तुम एड़ियों के बल पलट जाओगे? और उसके बाद क्या कहा, वमन यनक़लिब अला अक़िबैहि, वमन यनक़लिब अला अक़िबैहि, जो अपने एड़ियों के बल पलटेगा, इस्लाम को छोड़ेगा, रूगर्दानी करेगा, पीठ दिखाकर भागेगा, तो वो फलन यज़ुर्रल्लाह शैया, तो वो अल्लाह को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो भी नुकसान पहुंचाएगा वो अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा। इस आयत से ये पता चला कि मौत नबी अकरम को भी आनी थी, वो आई। और बहुत से नबी, ऐसे भी नबी इस दुनिया में गुजरे हैं जिनके ऊपर आरे चलाए गए, कत्ल किया गया। क्या पैगंबर, क्या बहुत से नबी कत्ल नहीं किए गए? नबियों की कोई गिनती मुतय्यन ही नहीं है। कितने नबी इस दुनिया में आए, कई ऐसे नबी आए हैं जो कत्ल भी किए गए। अल्लाह ने कहा, क्या नबी अकरम का, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इंतकाल हो जाए या वो कत्ल कर दिए जाएं, तो क्या तुम मुंह फेर के भाग जाओगे, एड़ियों के बल पलट जाओगे? और अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, अपना ही तुम्हारा नुकसान होगा। पता ये चला इस आयत से कि जब नबियों को भी मौत से छुटकारा नहीं, तो हमें और आपको मौत से छुटकारा नहीं मिल सकता है। जब पैगंबर और नबियों की जात इससे मुस्तस्ना नहीं है, जब उनके लिए राहत नहीं है, उनको भी इस दुनिया में आए हैं तो इंतकाल करना है और उनको भी मौत आनी है, तो फिर हमारी और आपकी हैसियत क्या है, हमारी और आपकी शख्सियत क्या है, इस आयत से यह पता चलता है। अब एक हदीस मैं आपके सामने रखता हूं, उस हदीस को भी सुन लीजिए, फिर बात को आगे बढ़ाएं। इस हदीस को हजरत आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं और हदीस को इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुअत्ता के अंदर नकल किया है। मुअत्ता इमाम मालिक की हदीस है, अन्ना आयशा ज़ौजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालत रअयतु सलासत अक़मारिन सक़तन फ़ी हुजरती। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब मेरी शादी हुई और निकाह हुआ और मैं नबी अकरम के पास आई, 6 साल की उम्र में निकाह और 9 साल की उम्र में रुखसती, जब मैं रुखसत होकर नबी अकरम के पास आई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में थी, नबी के रूम में थी, नबी के हुजरे में थी, आई तो सलासत अक़मारिन, मैंने ख्वाब देखा और उस ख्वाब के अंदर मैंने देखा, ख्वाब समझते हैं ना, सपना, मैंने ख्वाब देखा। हजरत आयशा फरमाती हैं मैंने सपना देखा और उस सपने में मैंने देखा
सलासत अकमारिन सकतना फी हुजरती, 3 चांद आसमान से टूटे, 3 चांद आसमान से गिरे। 3 चांद जो आसमान पे चमक रहे थे वो चांद आसमान से गिरे, टूटे, फी हुजरती, और मेरे कमरे में आकर गिर गए। सकतना फी हुजरती, आसमान पर 3 चांद चमक रहे थे जो टूट कर मेरे हुजरे में गिरे। जो सबसे ज्यादा चांद चमक रहा था वो सबसे पहले टूटकर मेरे हुजरे में गिरा। उसके बाद दूसरा चांद जो चमक रहा था उसके बाद वो गिरा, और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो चांद चमक रहा था वो गिरा और मेरे हुजरे में आकर गिर गया। 3 चांद टूटकर गिरे, मेरे हुजरे में आए। फ़क़सस्तु रुयाया अला अबी बकर सिद्दीक क़ालत, हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैंने इस ख्वाब को जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से बयान नहीं किया। मैंने अल्लाह के नबी से, अपने शौहर से नहीं पूछा कि अल्लाह के नबी 3 चांद आसमान से गिरे और मेरे हुजरे में, इसकी क्या ताबीर है, इसका क्या मतलब है। आसमान पे 3 चांद चमक रहे थे, वो टूट कर मेरे कमरे में, मेरे हुजरे में आए, इसका मतलब क्या। मैंने अल्लाह के रसूल से नहीं पूछा। किससे पूछा? अपने बाप अबू बकर से। फ़क़सस्तु रुयाया अला अबी बकर सिद्दीक, मैंने इस ख्वाब का जिक्र अपने बाप अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किया। कालत, वो फरमाती हैं कि जब मैंने अपने बाप से अपने इस ख्वाब को जिक्र किया, इसको बताया, तो मेरे अब्बू खामोश रहे और उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, और ये भी कहा इस ख्वाब का जिक्र किसी से मत करना। आए मेरी बेटी, जब वक्त आएगा तो मैं वो ख्वाब तुम्हें बता दूंगा कि आज तेरा ये ख्वाब पूरा हो गया है, आज तेरा ये ख्वाब पूरा हो गया है, अभी इस ख्वाब का जिक्र तू किसी से मत करना। कहती है कि मैंने अपने इस ख्वाब को जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं, अपने बाप को बताया, लेकिन मेरे बाप ने इस ख्वाब की कोई ताबीर नहीं की। 9 साल से लेकर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9 साल या 10 साल मैं नबी की खिदमत में रही, नबी की बीवी बन के रही। इस ख्वाब के बारे में मैं भूल भी गई कि मैंने कभी ये ख्वाब देखा। लेकिन जब मेरी उम्र 18 साल 18 ईयर्स की हुई, जब मेरी उम्र 18 साल की हुई और हमारे नबी, हमारे शौहर, हमारे हस्बैंड मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, कहती हैं फलम्मा तवफ़्फ़ा रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वदुफिना फी बैतिहा, कहती है कि जब नबी अकरम का इंतकाल हो गया, आप वफात पा गए और उनको हुजरे में दफन कर दिया गया। दुफिना फी बैतिहा, उनके घर में, यानी हजरत आयशा ही के हुजरे में, वहीं पर जब दफन कर दिया गया, जब दफन कर दिया गया, तब हजरत अबू बकर सिद्दीक मेरे पास आए, मेरे अब्बू मेरे पास आए, काल, और कहने लगे, आए आयशा, आए मेरी बेटी, ये कब्र देख रही हो जो तुम्हारे हुजरे में? कहा हाँ, ये कब्र तो मेरे हस्बैंड की, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। फरमाया हाजा अहदु अकमारिक वहुआ खैरुआ, आयशा यही वो पहला चांद है जो टूट कर तेरे हुजरे में गिरा, और यही सबसे ज्यादा बेहतर चांद है। यानी आसमान पे चमकते हुए सबसे बेहतर चांद को, सबसे ज्यादा चमकते हुए चांद को जो तूने देखा कि वो गिरा और मेरे हुजरे में आया, यही वो चांद है जो सबसे ज्यादा चमक रहा था, जो टूट कर गिरा और तेरे हुजरे में दफन हो गया है। आयशा, अब 2 चांद और रह गए हैं, तू अपनी जिंदगी में उन दोनों चांदों को इसी हुजरे में दफन होते हुए देखेगी। हाजा अहदु अकमारिक वहुआ खैरुहा, यही वो बेहतर चांद है, सबसे बेहतर, तेरे 3 चांदों में से ये सबसे बेहतर चांद है जो टूटा और तेरे हुजरे में दफन हो गया। मेरे प्यारे साथियों, यहां से भी अंदाजा लगाइए, फलम्मा तवफ़्फ़ा रसूलुल्लाही, कहीं नहीं आया पर्दा कर गए चले गए दुनिया, कहीं नहीं। फलम्मा तवफ़्फ़ा, जब वफात पा गए,
मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत है, हजरत आयशा बयान कर रही है, जब वफात पा गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वह दुफीना फी बैतिहा, अरे कोई जिंदा आदमी भी दफन होता है, वह दुफीना फी बैतिहा, और जब दफन कर दिया गया उनके हुजरे में, यानी हजरत आयशा कहती है जब दफन कर दिया गया आयशा के हुजरे में, मेरे हुजरे में, तो मेरे बाप ने अबू बकर ने क्या कहा, हाजा अहदु अकमारिक, यही तेरा सब चांद एक चांद है 3 चांदों में से, वह खैरुहा, और वो तीनों चांदों में सबसे बेहतर चांद है, 2 चांद और बाकी है, तूने देखे तो 3 है ना, तो तीनों को तू देखेगी, 3 चांद। इस हदीस से भी पता यह चला कि हजरत आयशा सिद्दीका को पहले यह बता दिया गया था और ख्वाब के जरिए बता दिया गया था कि जो 3 चांद तूने आसमान से गिरते हुए टूटते हुए देखे अपने हुजरे में, उनमें से पहला और सबसे ज्यादा चमकने वाला चांद जो टूटा वो तुम्हारे शौहर हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। दरअसल आपको रसूल और पैगंबर बनाकर जब इस दुनिया में भेजा गया और आप इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन के दिए हुए मिशन में लग गए, दावत और तबलीग का फरीजा अंजाम देते रहे, यहां तक कि जब आपने आखिरी हज्जतुल विदा के मौके पर जो खुतबा दिया, उस खुतबे को याद कीजिए। आखिरी हज के मौके पर आपका वही हज था और उसी हज के मौके पर आखिरी जो खुतबा दिया आपने, उस खुतबे के अरफात के मैदान में, उस खुतबे में आपने ये भी लोगों से पूछा था, आए लोगों, अल्लाह ने मुझे जो दावत देकर भेजा था, अल्लाह ने मुझे जो मिशन देकर भेजा था, मैंने उसको पूरा पूरा तुम्हारे तक पहुंचा दिया या नहीं? मैंने उसको कंप्लीटली उस वर्क को पूरा किया या नहीं? अल्लाह ने मुझे जो वर्क दिया था उस वर्क को मैंने कंप्लीट किया कि नहीं? तुम तक मैंने अल्लाह की उस दावत को, उस निमंत्रण को, उस पैगाम को, उस मैसेज को पूरा पहुंचाया या नहीं? तमाम सहाबा जो उस वक्त वहां मौजूद थे, तकरीबन 1,44,000 की तादाद, वो 1,44,000 का मजमा बैक वक्त चीख उठता है और कहता, कद अद्दैता व बल्लगता व नसहता। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए हमारे नबी, आए हमारे पैगंबर, अल्लाह ने आपको जो मिशन देकर भेजा था, अल्लाह ने आपको जो काम देकर भेजा था, जिस वर्क के लिए आपको इस दुनिया में मबऊस फरमाया था, आपने उस मिशन को पूरा कर दिया, आपने उस काम को पूरा किया है, आपने कोई कमी नहीं छोड़ी है। अल्लाह के नबी ने आसमान पर नजरें डाली और आसमान पर नजरें डालकर फरमाया, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। आए अल्लाह, मेरी उम्मत की गवाही पर तू भी गवाह हो जा, तू भी गवाह बन जा, तू भी गवाह बन जा। अल्लाह के नबी ने दावत व तबलीग का और मिशन को जब पूरा कर दिया तो सहाबा ने उस बात का एतराफ किया। जिलहिज्जा का महीना गुजर गया, उसी खुतबे में आपने यह भी फरमाया, लोगों, शायद आए लोगों मुझसे हज के मसाइल सीख लो, आए लोगों मुझसे हज के मसले सीख लो, शायद आइंदा साल, अगली साल, नेक्स्ट ईयर, आने वाले साल में मैं तुम्हारे साथ हज ना कर सकूं। इशारा कर रहे हैं, शायद आइंदा साल, नेक्स्ट ईयर, मैं तुम्हारे साथ हज ना कर सकूं। आपने उसी खुतबे में यह भी फरमाया, लोगों, शायद आज के बाद इस मैदान में, अराफात के मैदान में, आज की तरह जो मैं खुतबा दे रहा हूं तुम सबके बीच, शायद इस तरीके का मैं खुतबा ना दे सकूं। एक इशारा कर दिया था, डायरेक्ट ये नहीं कहा था कि अल्लाह ने मुझे बता दिया है और ये मेरा आखिरी साल है, डायरेक्ट नहीं, सहाबा किराम के ऊपर ये खबर पहाड़ बन के गुजरती। इशारा कर दिया। जिलहिज्जा का महीना गुजर गया, मुहर्रम का महीना लग गया, सफर का महीना शुरू हो गया और नबी अकरम के अलविदाई आसार भी नमूदार होने लगे।
जाहिर होने लगे। आपका आखिरी वक्त है, यह भी जाहिर होने लगा। लेकिन अभी हट्टे कट्टे चलते फिरते, इसलिए किसी को एहसास नहीं हो रहा है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अचानक अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, अचानक चले जाएंगे। लेकिन अलविदाई आसार, रुखसती के आसार ऐसे नजर आने लगे कि इस मर्तबा जो रमजान का महीना आया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने 20 दिन का एहतिकाफ किया। कितने दिन का? 20। जबकि हर साल आप कितने दिन का एहतिकाफ करते थे रमजान में? 10 दिन का। लेकिन आखिरी साल रमजान के महीने में आपने कितने दिन का एहतिकाफ किया? 20 दिन का। हर साल हजरत जिब्रील एक मर्तबा कुरान का दौर कराते थे। हजरत जिब्रील एक मर्तबा कुरान का दौर कराते थे। लेकिन जब आपका आखिरी साल आया तो आपको उस साल 2 मर्तबा कुरान का दौर कराया गया। रमजान में 20 दिन का एहतिकाफ और हर साल कुरान का एक दौर था। आखिरी साल 2 मर्तबा कुरान का दौर कराया गया। आप इस बात से समझ गए कि अब ये अलविदाई आसार है, अब मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का प्यारा होने वाला हूं, ये मेरी जिंदगी के आखिरी अय्याम चल रहे हैं। आपने महसूस कर लिया। लेकिन फिर भी सहाबा किराम को इसकी इतला नहीं दी। सहाबा किराम को इसके बारे में अभी नहीं बताया। मुहर्रम का महीना भी गुजर गया, सफर का महीना शुरू हो गया। 10 सफर के बाद, सफर अरबी में जो 12 महीने होते हैं ना, पहला महीना मुहर्रम, दूसरा सफर और तीसरा रबीउल अव्वल। और रबीउल अव्वल की 12 तारीख को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया से चल बसे। तो ये मुहर्रम का महीना गुजर गया, सफर शुरू हो गया। सफर की 10 तारीख के बाद आप दामन ओहद में गए। दामन ओहद में गए यानी तकरीबन इंतकाल से 1 महीना पहले। 10 तारीख के बाद सफर की ओहद, जहां शोहदा शहीद लोग दफन हैं, 70 सहाबा जहां ओहद के अंदर मैदान जंग में कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए, आप उनकी कब्रों पर गए। दामन ओहद में गए, आपने उनकी कब्रों का दीदार किया और उनके लिए मगफिरत की दुआ फरमाई। दामन ओहद सफर ही के महीने में आप गए दामन ओहद में और आपने उनके लिए दुआए मगफिरत फरमाई। फिर घर आ गए। कुछ दिन गुजर जाने के बाद इसी सफर के महीने में फिर आप बकी गए। बकी जहां सहाबे किराम दफन हैं, मस्जिद नबवी से बिल्कुल सटा हुआ है। जिन लोगों ने हज या उम्रा किया होगा उन्होंने देखा होगा जिसको लोग बोलते हैं जन्नतुल बकी, जबकि सही लफ्ज बकीउल गरकद है। लेकिन लोग जन्नतुल बकी उनके मुंह पे चढ़ गया है। सही लफ्ज बकीउल गरकद है। मैं बकी बोलूंगा, समझ जाइएगा, मस्जिद नबवी से लगा हुआ कब्रस्तान। आप बकीउल गरकद गए। वहां जाने के बाद आपने उनको सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ऐ कब्र वालों तुम पर अल्लाह की सलामती हो। सलाम इसलिए नहीं किया कि वो जवाब दें, बल्कि सलाम इसलिए किया कि उनके लिए सलामती की दुआ हो। सलाम क्या है? दुआ ही तो है। आप हमसे कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो आप पर। हम कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, आपके ऊपर भी हो, आपके ऊपर भी हो। लेकिन जब हम नमाज पढ़ते हैं और सलाम फेरते हैं तो वहां जवाब नहीं दिया जाएगा। जैसे इमाम साहब कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो कायदे से क्या कहना चाहिए? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कोई कहता है? नहीं कहता। क्यों? क्योंकि यहां दुआ दे रहा है, आए मेरे दाहिने तरफ वालों तुम पर सलामती हो। तो आपको भी वही कहना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आए मेरे दाहिनी तरफ रहने वालों तुम पर सलामती हो। वो दाहिनी तरफ जो फरिश्ता है आपके कांधे पर, वो भी मुराद है।
और इसके अलावा जितने लोग हैं वो भी मुराद हैं। अब आप कहो जो आखिरी आदमी है लाइन में उससे आगे कोई नहीं है, फिर तो ये फरिश्ता है, ये मुराद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, यहां जवाब नहीं दे सकता कोई आदमी जबकि सुन रहा है। इमाम साहब कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, जर्जी साहब पीछे नमाज पढ़ने कहते वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, नहीं चलेगा यहां। ऐसे ही कब्रिस्तान के मुर्दे जवाब नहीं देते। कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ऐ कब्र वालों सलाम अलैकुम, तो वो कब्र से जवाब नहीं देते वालेकुम अस्सलाम। बहुत से अंधे बहरे लंगड़े लूले आपको क्या कहेंगे, अगर मुर्दे सुनते नहीं तो सलाम क्यों करते हो, आपको कहेंगे, बेवकूफ बनाएंगे वो आपको। उनसे कहो कि जब इमाम सलाम फेरता तो जवाब क्यों नहीं देते हो, जब वो कहता अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तो आप क्यों नहीं कहते वालेकुम अस्सलाम, क्यों नहीं कहते हो? नहीं कहते, क्योंकि वहां सलाम करना मकसद ही नहीं है, वहां दुआ करना मकसद है। आए मेरे दाहिने जानिब के लोगों, तुम पर अल्लाह की रहमत व सलामती हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, बाएं तरफ वालों तुम पर भी अल्लाह की रहमत व सलामती हो। ऐसे ही कब्रिस्तान में जब हम दाखिल होते हैं तो कहना चाहिए अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, आए कब्र वालों, या अस्सलामु अलैकुम या अहलद दयारी मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन, आए मुसलमान मोमिन और मुसलमान के घराने वालों, मकीनों वालों, कब्रों वालों, आए मुस्लिम और मोमिन मकीनों वालों, आए कब्रों वालों, अल्लाह की सलामती हो तुम्हारे ऊपर, अल्लाह की सलामती हो तुम्हारी ऊपर। तुम हमसे पहले आ गए, हम तुम्हारे बाद आने वाले हैं। व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून, बहुत जल्दी हम भी तुमसे मिलने वाले हैं, बहुत जल्दी इसी जगह पर हम भी तुम्हारे पास आने वाले हैं, बहुत जल्दी हम भी इसी जगह पर तुम्हारे साथ आने वाले हैं। तुम हमसे पहले आ गए, हम तुम्हारे पीछे पीछे हैं। ऐसा कहने से हमें अपनी मौत याद आएगी। अल्लाह के नबी बकीउल गरक़द गए और आपने यही फरमाया, ऐ कब्र वालों तुम पर अल्लाह की सलामती हो, अल्लाह की रहमतें हो, और जिस हाल में भी तुम हो, जिस हाल में भी तुम हो वो हाल तुम्हें मुबारक हो, वो हाल तुम्हें बाबरकत हो, मुबारक हो। आपने उनके लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाई और उसके बाद में आप घर तशरीफ लाए। 29 सफर को, अब ये याद रखिएगा थोड़ा सा तारीख डेट, 29 सफर 29 सफर को अल्लाह के नबी फिर निकले, फिर आपने दुआए मग़फ़िरत फरमाई कब्रिस्तान जाकर। जो लोग दफन हैं उनके लिए दुआएं की। कब्र से गहरा ताल्लुक होता है। हमारे सामने भले ही कब्र से आवाजें ना आती हों, लेकिन जहां हमारे और आपके मुर्दे दफन हैं उसका ताल्लुक रहता है। जैसे रिमोट होता है ना, रिमोट यहां दबाया टीवी पर असर होता है, टीवी उधर है, रिमोट यहां है, ये रिमोट दबाया आपकी गाड़ी वहां खड़ी हुई है, यहां दबाया गेट खुल गया। जैसे इस रिमोट का उस गाड़ी के खिड़की से, उसके ढक्कन से कनेक्शन है, ऐसे ही रूह का इस जिस्म से कनेक्शन है। जैसे आपको दिखाई नहीं देता है कि ढक्कन कैसे खुल रहा है, यहां दबाया वहां खुल गया, यहां दबाया टीवी पे असर, ऐसे ही, लेकिन आपको महसूस नहीं होता है। ऐसे ही उस मुर्दे को जो अजाब या सवाब मिल रहा है, नेमतें या अजाब जो भी उसको मिल रहा है, उसका एहसास हमें और आपको नहीं होता है, क्योंकि वो हमारी दुनिया से ओझल है, वो बरज़खी जिंदगी के अंदर है, और बरज़खी जिंदगी का इल्म सिर्फ अल्लाह को होता है, किसी और को नहीं, उसका ताल्लुक होता है। इसीलिए जाना चाहिए कब्रिस्तान और वहां जाकर दुआ करना चाहिए, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले अबी, आय अल्लाह ये मेरे बाप की कब्र है, फ़ग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअक्रिम नुज़ुलहू ववस्सिअ मुदख़लहू, आय अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमा दे, इन पर रहम फरमा, वअक्रिम नुज़ुलहू और इनकी बेहतरीन मेहमान नवाजी फरमा, ववस्सिअ मुदख़लहू और इनकी कब्र को कुशादा फरमा दे, वग़सिलहू बिलमाइ वस्सल्जि वलबरद, इनके गुनाहों को बर्फ से, पानी से और ओलों से धुल दे,
व नक्कीही मिनल खताया कमा नक्कैता सौबल अबयज़ मिनद दनस, इनके गुनाहों और खताओं को ऐसे ही खत्म कर दे और मिटा दे जैसे सफेद कपड़े से मैल और कुचैल और गंदगी साफ हो जाती है। क्या दुआ बताइए, अभी खड़ा करके किसी को पूछो तो याद नहीं है। बाप मर गए, अम्मा मर गई, लेकिन माँ बाप की कब्र पे जाके नबी अकरम के सिखाए हुए जुमले हमें हमको याद नहीं है कि पढ़ सके। जो बेटा अपने बाप की कब्र पर नबी की बताई और सिखाई हुई दुआ नहीं पढ़ सकता है, अपने बाप के लिए इतना नहीं कर सकता है, अपनी मां के लिए इतना नहीं कर सकता, उससे क्या उम्मीदें लगाई जा सकें और क्या उम्मीदें रखें। बाप ने तो MBBS करा लिया, बाप ने तो MBA करा लिया, बाप ने तो CA करा लिया, बाप ने तो बैरिस्टर बना दिया, लेकिन बेटा इतना नहीं कर सका कि अपने बाप की कब्र पर जाके खड़े होकर ये कह सके कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिवालिदी वरहमहू, वरहमहू, अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, इन पर रहम फरमा। इतना हम दुआ नहीं कर सकते वहां पर जाकर। वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअकरिम नुज़ुलहु ववस्सिअ मुदख़लहु, छोटी सी दुआ है, छोटी सी दुआ। एक घंटा अगर हम सिर्फ लगा दें तो दुआ याद कर लेंगे, लेकिन हमें अपने माँ बाप की कब्र पे जाके ये दुआएं पढ़ने की तौफीक नहीं होती। बस जाके अल्लाह मेरे बाप मर गए, अल्लाह तो इनको बख्श दे, या बंगला में बोल देंगे अल्लाह इनको बख्श दे। दुआ भी वो पढ़ो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाई है। अच्छा है बाप के लिए दुआ करो, अल्लाह मेरे बाप को ठीक कर दे, अल्लाह मेरे बाप को सेहत दे, अल्लाह मेरे बाप को तंदुरुस्ती दे, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने माँ बाप के लिए एक अलग से दुआ उतारी है। मेरे बंदो ये दुआ मांगो, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, आय अल्लाह मेरे माँ बाप पर वैसे ही रहम फरमा जैसे बचपन में इन्होंने मेरे ऊपर रहम फरमाया। माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ भी इन अल्फाज में किया करो जो अल्फाज अल्लाह ताला ने बताए हैं, रब्बना ग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, आए हमारे रब मुझे भी बख्श दे, वलिवालिदैया मेरे वालिदैन को, मेरे माँ बाप को भी बख्श दे, वलिलमुमिनीन और तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा। ये दुआएं याद करो। 29 सफर को आप कब्रस्तान गए, दुआएं मांगी, मग़फ़िरत की दुआ की और लौट कर आए। अब सुनिएगा, अपने घर पहुंचने से पहले, अपने घर पहुंचने से पहले इतनी तेज सर में दर्द हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में इतनी तेज दर्द हुआ कि मारे दर्द के आप बैठ गए। दो सहाबी, एक फजल इब्ने अब्बास हजरत अब्बास के बेटे और एक हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन दोनों के बीच में खड़े होकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों के कांधों पर अपना हाथ रखकर घर में तशरीफ लाए। इतनी तेज सर में दर्द था कि आप अकेले नहीं आ सके, आपको फजल इब्ने अब्बास और हजरत अली लेकर आए और आपको जिस बीवी के घर आपकी बारी थी उस घर में बिठा दिए, लेट गए, आराम किया। 29 सफर से लेकर 30 सफर, अगर 29 का चांद हो गया होगा तब तो दूसरा दिन 1 तारीख हो गई, और अगर 29 का चांद नहीं हुआ होगा, 30 का हुआ होगा तो 30 को पहला दिन, यानी 29 सफर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह तबीयत खराब रही, फिर आप उठ नहीं सके। यही बीमारी आपकी 12 रबीउल अव्वल तक रहती है, और 12 रबीउल अव्वल को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। लेकिन ये 12 दिन का अरसा भी कैसे गुजरा, आज मैं आपके सामने ये 12 दिन की कैफियत बताना चाहता हूं। ये 13 या 12 दिन का, 13 या 14 दिन का ये अरसा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजरा, ये कैसे गुजरा। आप इसी हाल में लेटे रहे, उड़ते थे, मस्जिद में जाते थे,
नमाज पढ़ाई और घर में आ गए, फिर गए, फिर घर में आ गए, फिर गए, फिर घर में आ गए। जब एक हफ्ता रह गया नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल में, अल्लाह को प्यारे हो जाने में, तो आप बार बार पूछने लगे, आज मेरी बारी किसके यहाँ है, आज मेरी बारी किसके यहाँ है, आज मैं किसके यहाँ रहूंगा, कल किसके यहाँ है, परसों किसके यहाँ है। जब आप ये सवाल करने लगे, ये क्वेश्चन करने लगे, तो आपकी जितनी बीवियां थी उन्होंने महसूस कर लिया, फील कर लिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या चाहते हैं, हमारे शौहर, हमारे हस्बैंड की दिल की मर्जी क्या है। उन्होंने सारी बीवियों ने, सारी वाइफ्स ने अल्लाह के नबी के पास बैठकर कहा, अय अल्लाह के नबी, अय हमारे शौहर, आपकी तबीयत नासाज है, आपको एक बीवी के पास से दूसरी बीवी और दूसरी बीवी के पास से तीसरी बीवी के पास जाने में तकलीफ होती है। हम सब बीवियां आपको इख्तियार देती हैं, हम सारी बीवियां आपको इख्तियार देती हैं, आप कहीं एक जगह किसी एक बीवी के घर में अपना कयाम कर लें, हम सब राजी हैं। आप बताइए आपको कौन सी बीवी के पास रहना है, आप उसी जगह पर अपना कयाम फरमा लीजिए, ताकि बार बार आपको हर एक औरत के हुजरे में न जाना पड़े। आपने जब देखा कि सारी बीवियों की इजाजत मिल गई, तो फिर आपने हजरत आयशा के हुजरे को अपना मस्कन बना लिया, आपने हुजरे आयशा को पसंद कर लिया। याद रखना, अदल देखो, इंसाफ देखो, आखिरी वक्त में भी आपने अपनी मर्जी से किसी एक को तरजीह नहीं दी, बल्कि जब सारी बीवियों की इजाजत हुई तब आपने हजरत आयशा का हुजरा पसंद किया। अदल, न्याय, जजमेंट और इंसाफ आखिरी वक्त भी और आखिरी हफ्ते भी। जब आपने हुजरे आयशा को मुंतखब कर लिया, तो यही दो साहबी फजल इब्ने अब्बास आपके दाहिनी तरफ खड़े हो गए और हजरत अली आपके बाएं तरफ खड़े हो गए, आपको सहारा दिया और आपको हजरत आयशा के हुजरे में दाखिल कर दिया। जानते हो उस वक्त नबी की कैफियत क्या थी? ये हाथ नबी का फजल इब्ने अब्बास के कांधे पर और ये हाथ हजरत अली के कांधे पर, और ये दोनों लेके चल रहे हैं। हालत यह है कि दर्द की वजह से, सिर में दर्द की वजह से आपके पट्टी बंधी हुई है। बहुत से लोग जब सर में दर्द होता है तो रुमाल बांध लेते हैं ना कस के। हमारी घर में काम करने वाली औरतें जब उनके सर में दर्द होता तो रुपट्टा जो होता है वो ऐसे करके बांध लेती हैं। अल्लाह के नबी के सर में पट्टी बंधी हुई थी, और जब उनको हजरत आयशा के हुजरे में ले जाया जा रहा था तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दोनों पैर जमीन के अंदर घिसट रहे थे, जमीन पर घिसटते हुए जा रहे थे। ऐसे पैर जमीन पर घिसटते हुए जा रहे थे। इस हाल में आप हजरत आयशा के हुजरे में दाखिल हुए और लिटा दिया गया। ये कैफियत थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद जब आपके इंतकाल में 5 दिन रह गए तो तबीयत और ज्यादा नासाज हुई। इतनी नासाज हुई कि आपको गशी तारी हो गई, बेहोश हो गए। जब होश आया, इंतकाल से 5 दिन पहले जब होश आया तो आपने कहा कि आज मुझे गुस्ल करने का दिल चाहता है, मैं गुस्ल करना चाहता हूं। पूरी बुखारी पढ़िए, नबी अकरम की जिंदगी के आखिरी हालात पढ़िए, किताबुल जनाइज देखिए। आपने फरमाया कि मुझे गुस्ल की करने का दिल हो रहा है। ठीक है। फिर आपने फरमाया सुनो, मुझे मुख्तलिफ कुओं के पानी से नहाने का दिल हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लगन में बिठा दिया गया, बर्तन में बिठा दिया गया ताकि पानी उसी में गिरे। उसी बर्तन में, उसी लगन में आपको बिठा दिया गया और आपके ऊपर 7 कुओं का पानी डाला गया या 7 मशकीज़ों का पानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डाला गया। इस कुएं का
उस कुएं का जमकर नहाए, 7 कुओं के पानी से नहाए, और इतनी देर तक आपकी बीवियों ने आपको नहलाया, आपको गुस्ल दिया कि आप खुद ही कहने लगे बस करो बस करो बस करो, मैं नहा चुका हूं, मैं गुस्ल कर चुका हूं। 5 दिन पहले। उसके बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में थोड़ा सा इफाका हुआ, बेहतर हुई। मस्जिद के अंदर गए। मस्जिद के अंदर जाने के बाद आपने बैठकर नमाज अदा की। सहाबा ने आपके पीछे नमाज पढ़ी। नहीं, मस्जिद के अंदर गए, अभी जोहर का वक्त था, लेकिन जोहर से पहले आप पहुंच गए। और जोहर से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में गए तो मिंबर के ऊपर बैठ गए, और नमाज से पहले आपने लोगों से को वसीयत की और लोगों से फरमाया, आए लोगों, यहूदो नसारा को जजीरतुल अरब से निकाल देना। मैं इस दुनिया में रहूं ना रहूं, लेकिन यहूदो नसारा को जजीरतुल अरब से निकाल देना। धोखेबाज कौम है, अगर इनको पनाह दोगे अपने यहां तो ये तुम्हारे सिर पर चढ़ जाएंगे, तुम्हारे ऊपर जुल्म सितम करेंगे। इन यहूदो नसारा को जजीरतुल अरब से निकाल देना। देख लीजिए ये नालायक कौम, जिनको अरबों ने पनाह दी, जब हिटलर ने इनको मारा और लाखों की तादाद में इनको तहस-नहस कर दिया, ये जर्मनी से भागे। अरबों ने इनको पनाह दे दी, भूखे हो नंगे हो आओ। सर छिपाने की जगह क्या दे दी, आज हमारे ऊपर सर चढ़कर बोल रहे हैं, आज हम ही को नचाने की कोशिश कर रहे हैं, और आज हमारी मां बहनों का खून पानियों की तरह बहा रहे हैं, और उनके सर और उनके जिस्म गाजर और मूलियों की तरह काट रहे हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने साफ तौर पे कहा था कि इनको जजीरतुल अरब से निकाल देना। यह एतबार करने वाली कौम नहीं है। उसके बाद वक्त हो गया, अजान दी गई, आपने बैठकर नमाज अदा की और सहाबा ने आपके पीछे नमाज पढ़ी। नमाज के बाद आप फिर मस्जिद के मिंबर पर बैठ गए। खड़े होने की ताकत नहीं थी और बैठकर आपने खिताब किया, और जो आपने बैठकर खिताब किया उस खिताब में आपने पहली चीज ये बयान की, ऐ लोगों, अगर मैंने नादानिस्ता तौर पर जानबूझकर या अनजाने में अगर मैंने किसी को थप्पड़ मारा हो, आए और अपना इंतकाम मुझसे ले ले, ये गाल मेरा हाजिर है। आए और वो भी मुझसे अपना इंतकाम ले ले, वो भी मुझे थप्पड़ मार कर अपना बदला ले ले। आए लोगों, अगर मैंने किसी की पीठ पर कोड़ा मारा है, उठे, ये मोहम्मद की पीठ हाजिर है, वो भी अपना कोड़ा मेरी पीठ पर मार ले, मैं इंतकाम के लिए हाजिर हूं। अगर मैंने किसी की आबरू रेजी की है, किसी की इंसल्ट और जिल्लत की है, किसी को इंसल्ट किया है, आए और वो मुझसे अपना बदला ले ले, अपना इंतकाम मुझसे ले ले। ये इंतकाल से 5 दिन पहले नबी आकरम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं। और इतना कहा और कहने के बाद आप वहां से वापस चले आए। अब 4 दिन रह गए। 4 दिन जब रह गए तो नबी अकरम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मस्जिद में गए। आपने बैठकर नमाज पढ़ाई और उसके बाद में आपने लोगों को खुतबा दिया। उस खुतबे के अल्फाज ये थे कि आए लोगों, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताब अल्लाही व सुन्नती। ऐ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं।
आए लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं। जब तक तुम इन दोनों चीजों को मजबूती से थामे रहोगे, जब तक तुम इन दोनों चीजों को मजबूती से पकड़े रहोगे, जब तक तुम इन दोनों चीजों को मजबूती से थामे रहोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती है। आए लोगों, अगर तुम्हें गुमराही से बचना है, पथभ्रष्टा से बचना है, जुल्मत और तारीक रास्तों से और अंधेरे रास्तों से बचना है, गुमराही से बचना है, तो दो चीजों को मजबूती से पकड़े रहना है। और वो दो चीजें क्या हैं? किताब अल्लाह, एक अल्लाह की किताब कुरान है, और दूसरी मेरी सुन्नत है, यानी मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़े रहना, हदीस को मजबूती से पकड़े रहना और कुरान को मजबूती से पकड़े रहना। इन दोनों चीजों को मजबूती से पकड़े रहोगे तो कायनात की कोई भी ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती। उसके बाद में आपने फरमाया, आए लोगों, जो लश्कर उसामा को मैंने रवाना किया है, मैं इस दुनिया में रहूं ना रहूं, लेकिन उस लश्कर को जिहाद के लिए जाने देना, उसको रोकना नहीं। वो लश्कर जाएगा, उस लश्कर को मेरे किसी भी हालत की वजह से रोकने की कोशिश मत करना। वो जिहाद के लिए निकलेगा, वो लश्कर उसामा को रोकना नहीं, वो हर हाल में उसको जाने देना। उसके बाद आपने फरमाया, ओ लोगों, अपने गुलामों का और मातहतों का ख्याल रखना, अपने मुलाजिमीन का जो तुम्हारे अंडर में काम करते हैं उनका ख्याल रखना, उनके ऊपर जुल्म सितम मत करना, उनको सताना नहीं, उनके ऊपर जुल्म मत करना। ये तीन नसीहतें नबी अकरम जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इंतकाल से 4 दिन पहले की, और उसके बाद में फिर तशरीफ लाए अपने घर में, और लेटे ही थे कि आपने सहाबा किराम आपकी बीमारी को देखने के लिए, आपकी आयादत के लिए घर में तशरीफ ले आए। आपने फरमाया, कलम लाओ। चमड़े का टुकड़ा था या हड्डियों के बड़े बड़े टुकड़े हुआ करते थे, उन पर लिखा जाता था। आपने कहा, कलम लाओ और हड्डी का टुकड़ा या चमड़े का टुकड़ा लाओ, और मैं कुछ वसीयतें करता हूं, उसको लिख लो। मैं कुछ बताना चाहता हूं, उसको लिख लो। जब आपने कहा कि कलम लाओ, चमड़े का टुकड़ा लाओ, मैं जो बताऊं उसको लिख लो, तो सहाबा किराम में इख्तिलाफ हो गया। सहाबा किराम में इख्तिलाफ हो गया। हजरत उमर ने कहा, नहीं, आराम कीजिए, आपको आराम की जरूरत है, आप जो कुछ भी लिखवाएंगे हमारे लिए कुरान काफी है। उधर दूसरे सहाबा कहने लगे, नहीं, पता नहीं अल्लाह के नबी कौन सी कीमती चीज बताना चाहते हो, लिख लेना ही बेहतर है। कुछ लोग इधर हो गए, कुछ हजरत उमर फारूक के साथ हो गए। जो लोग उमर के साथ थे वो कहने लगे, इस बीमारी में नबी अकरम को परेशान करना मुनासिब नहीं है, आपको लेटा रहने देना चाहिए, आराम करने देना चाहिए। ये क्या बात है कि मैं भी कापी लाई, चमड़े का टुकड़ा लाया जाए, कलम लाया जाए और आपको बोलने के लिए जहमत दी जाए? नहीं नहीं, हमारे लिए कुरान काफी है। और कुछ कहने लगे, नहीं, नबी अकरम लिखवाना चाहते तो लिखने में हर्ज क्या है। बात तू मैं तक आ गई, बात सहाबा किराम में बढ़ गई कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, अब तुम मेरे आंखों के सामने से हट जाओ, तुम दोनों यहां से हट जाओ, जाओ यहां से जाओ। मतलब झगड़ा और लड़ाई और इख्तिलाफ आपको पसंद नहीं था। आपने कहा, इस वक्त तुम मेरे पास से हट जाओ। जब कोई आदमी बीमार होता है और तबीयत खराब होती है तो यही कहा जाता है, अरे आराम से, अरे जाओ यार तुम हटो, मैं तो वैसे ही परेशान हूं और परेशान क्यों कर रहा हूं। आपने कहा, इस वक्त तुम मेरे आंखों के सामने से हट जाओ। दोनों लोगों को अपने आंखों के सामने से दूर कर दिया। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब आए तो आपने यही फरमाया कि लोगों, मैं दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, उन दोनों चीजों को मजबूती से पकड़े रहना, किताबुल्लाह, एक अल्लाह की किताब, और दूसरी मेरी सुन्नत। ये इंतकाल से 4 दिन पहले का मामला था, और इंतकाल से 4 दिन पहले तक आप मस्जिद में जाते रहे, बैठकर नमाज पढ़ाते रहे। सहाबा ने नमाज पढ़ी, और 4 दिन पहले तक आपने मगरिब की नमाज पढ़ाई, लेकिन इशा की नमाज नहीं पढ़ा। मगरिब की नमाज पढ़ाई आपने 4 दिन पहले, और उस मगरिब की अजान
के बाद जो नमाज आपने पढ़ाई उसमें वल मुरसलात की तिलावत की, वल मुरसलात की तिलावत फरमाई। फिर घर आ गए, लेकिन ईशा की नमाज पढ़ाने के लिए जाना चाहते लेकिन नहीं जा पाए। आंख खुली, पूछा आयशा क्या लोगों ने ईशा की नमाज पढ़ ली? हजरत आयशा जवाब देती है नहीं, सब बैठे और आपका इंतजार कर रहे हैं। कहा पानी लाओ, पानी मंगाया गया। आपने वुजू बनाया और वुजू बनाकर जैसे ही उठे बेहोश होकर फिर गिर गए। थोड़ी देर के बाद दोबारा होश आया, आयशा नमाज पढ़ ली? कहा नहीं, आपके सहाबा आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा पानी लाओ। दोबारा पानी लाया गया, वुजू बनाया, दोबारा उठे कि फिर बेहोश हो गए, गशी तारी हो गई। जब होश आया तो फिर पूछा आयशा क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? जवाब दिया आपके परवाने, आपके दीवाने, आपके चाहने वाले आपके इंतजार में कैसे नमाज पढ़ लेंगे, आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर पानी मंगाया गया, फिर वुजू बनाया और वुजू बनाने के बाद फिर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते हैं कि फिर बेहोश हो जाते हैं। और जब तीसरी बार बेहोश होने के बाद चौथी बार होश आया तो फरमाया आयशा क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? फरमाया नहीं ऐ अल्लाह के नबी, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने कहा मुरू अबा बकरिन फयुसल्ली बिन्नास, जाओ आयशा अपने बाप अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों की इमामत कराएं, वो नमाज पढ़ाएं। मैं उठता हूं, बेहोश हो जाता हूं, अब मैं लेट कर इसी बिस्तर पर, इसी जगह पर मैं नमाज अदा करूंगा। उठते हैं, बेहोश हो जाते हैं, लेकिन नमाज बिस्तर पे पढ़ी, लेकिन पढ़ी। कैसा लगता है? इस वक्त हम अपने गरीबानों में झांक कर देखें कैसा लग रहा है, और वो लोग भी देखें जो सिर्फ जुमे के दिन जाते हैं मस्जिद में, वो जरा झांके अपने गरीबानों में, वो अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं इस हाल में। और साहबा भी नबी के इंतजार में वेट कर रहे, बैठे हैं। यहां अगर इमाम 5 मिनट अगर लेट हो जाए तो मस्जिद का सेक्रेटरी कहता हराम की तनख्वाह लेते हो क्या? उसको जरूरत पेश नहीं आ सकती है किसी चीज की, वो इंसान नहीं है बेचारा। यहां ईशा की नमाज वैसे ही देर से पढ़ते थे अल्लाह के रसूल, इतनी देर में पढ़ा करते थे कि सहाबा किराम को मस्जिद में बैठे बैठे ऊँघने लगते थे, ऐसे नींद आने लगती थी। तब अल्लाह के नबी निकलते थे और फिर नमाज पढ़ाते थे। गौर करो, और फिर यहां बेहोश होकर बार बार गिर रहे हैं और सहाबा फिर भी नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। नबी आएंगे, पढ़ाएंगे, अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज अदा करेंगे। लेकिन उस वक्त आपने जब 3 बार बेहोश होकर गिर गए, चौथी बार कहा मुरू अबा बकरिन फयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा ने फरमाया अल्लाह के नबी वो बड़े रकीकुल कल्ब हैं, उनका दिल बड़ा नर्म है, आपके जिंदगी में आपके मुसल्ले पर खड़ा होने की हिम्मत वो नहीं कर सकेंगे, बड़े कमजोर दिल के हैं। हजरत उमर से पढ़वा लीजिए नमाज। तो अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया, अब अल्लाहु व रसूलुहु, आयशा नहीं, अल्लाह ने भी मना कर दिया, मैं भी मना कर रहा हूं। मेरे मुसल्ले पर, मेरी जिंदगी में अबू बकर के अलावा कोई दूसरा खड़ा नहीं हो सकता है। ये अल्लाह भी चाहता है और मैं भी चाहता हूं। अल्लाह ने भी मना कर दिया और मैं भी मना कर रहा हूं। मेरे मुसल्ले पर, मेरी जिंदगी में मेरे अबू बकर के अलावा कोई दूसरा खड़ा नहीं हो सकता है। जाओ अबू बकर से कहें कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। फिर अबू बकर सिद्दीक ने नमाज पढ़ाई और अल्लाह के रसूल की जिंदगी में जब तक नबी जिंदा रहे, हजरत अबू बकर सिद्दीक को टोटल 17 वक्त की नमाज पढ़ाने का शर्फ हासिल हुआ है। अब बिस्तर पे थे, नहीं जा पा रहे थे। 2 दिन पहले का ये हाल था कि थोड़ा ही फाका होता है, चाहत
जाहिर की कि आज मैं मस्जिद में जाऊंगा। देख रहे हैं 12 दिन से चल रहा हूं, 12 दिन, हफ्ता भर, फिर 4 दिन 5 दिन पहले, फिर 4 दिन पहले। देखिए अब 2 दिन इंतकाल से 2 दिन पहले थोड़ी सी तबीयत में सुधार हुआ तो मस्जिद की फिक्र हो गई, चल दिए मस्जिद में। लेकिन अबू बकर नमाज पढ़ा रहे थे। आपने जैसे ही पर्दा हटाया, क्या देखा कि अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं। तो अबू बकर सिद्दीक पीछे हटना चाहे, सामने से आ रहे हैं आप, किबला वो है और वहीं से आप आएंगे तो जाहिर नजर तो उड़ी जाएगी। तो जैसे ही आप आए तो अबू बकर सिद्दीक पीछे हटके सफ में जाने लगे, सफ में, पीछे जो सफ खड़ी थी उसमें, ताकि आप आए और नमाज पढ़ाना शुरू कर दें। तो आपने इशारा किया नहीं हाथ से, तुम अपनी जगह पर रहो। और अल्लाह के नबी अबू बकर सिद्दीक के बाएं जानिब बैठ गए। इमाम बाएं तरफ होता है और मुक्तदी दाएं तरफ। अगर 2 आदमी नमाज पढ़ रहे हो तो बाएं तरफ जो होगा, लेफ्ट साइड में, वो इमाम होगा। अल्लाह के नबी अबू बकर सिद्दीक के बाएं तरफ बैठ गए। अल्लाह के नबी नमाज पढ़ाते थे। अबू बकर सिद्दीक इमाम को, अबू बकर सिद्दीक अदा कर रहे हैं, नबी की इक्तिदा कर रहे हैं अबू बकर, और अबू बकर सिद्दीक की इक्तिदा कर रहे हैं सारे नमाजी जितने पीछे खड़े हैं। आप कमजोर आवाज थी आपकी, तबीयत, आप कहते थे अल्लाह अकबर बैठकर। उसको अबू बकर सिद्दीक जोर से कहते थे अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के नबी की इक्तिदा कर रहे थे अबू बकर, और अबू बकर की तकबीर की इक्तिदा कर रहे थे तमाम सहाबा। पूरा वाकया बुखारी के अंदर देख लीजिए। तमाम सहाबा, इस पोजीशन में भी आपने अबू बकर सिद्दीक को मुसल्ले से अलग नहीं किया, आप उनके बाएं तरफ बैठ गए। नमाज नबी ही ने पढ़ाई, लेकिन नबी की इक्तिदा की अबू बकर सिद्दीक ने, और अबू बकर सिद्दीक की इक्तिदा की तमाम लोगों ने। 2 दिन पहले का यह हाल था कि आपने नमाज बैठ के पढ़ाई, फिर मिंबर के ऊपर बैठ गए, और बैठने के बाद फिर आपने उस मौके पर जो चीजें थी सब हिबा कर दी। आपने फरमाया लोगों, मेरे पास 7 दिरहम बाकी हैं जो मेरे घर में, वो 7 की 7 दिरहम मैं गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम कर रहा हूं। उन 7 दिरहम को आपने सदका कर दिया। आपके पास आपकी वरासत जमीन और जायदाद जो थी, आपने किसी को वारिस नहीं बनाया, सब आपने सदका कर दिया। फरमाया हमारी औलाद नबियों की वरासत में हकदार नहीं, सब दे दिया। आपके पास 7 दीनार थे, वो भी सदका कर दिया। आपके पास जितने हथियार थे जंग में लड़ने के लिए, घोड़ा, तीर, तलवार, ये सारी चीजें सब की सब आपने साहबा को दे दी। ये लीजिए, ये लीजिए, आपने सब कुछ हिबा कर दिया, सब दे दिया। लास्ट में आपने फरमाया, आए मेरे साथियों, तुम लोगों की तरफ से मुझे एक ज़िरा भी मिली थी। एक सहाबी ने कहा हथियार सारे के सारे दे दिए गए। अय अल्लाह के नबी, ज़िरा की कमी है, आपको ज़िरा भी तो दी गई थी, वो ज़िरा कहां है? ज़िरा, ज़िरा जानते हैं ना? नहीं जानते हो तो ऐसे समझो, लोहे का एक पैराहन होता है जो ऊपर डाल लिया जाता था, ताकि कोई तीर मारे तो तीर उस लोहे के उस ज़िरा में लग जाए, बॉडी पर न लगे। कोई तलवार मारे तो लोहे की उस ज़िरा में लगे, उसको ऐसे ही पहन लिया जाता था। बस तीर तलवार का कोई असर उस पर नहीं होता था, तो वो ज़िरा, उसको ज़िरा बोलते थे। साहबी ने कहा वो ज़िरा कहां है? आपने फरमाया लोगों, जब उस ज़िरा का सवाल हो ही गया तो सुन लो, मेरे और मेरे बीवी बच्चों के लिए खाने पीने को कुछ नहीं था। यहां मौलवियों के पास चले जाओ, ताबीज दे देंगे खैर बरकत के, ये ले लो, दुकान में लगा लो, बरकत ही बरकत, घर में लगा लो, दौलत लक्ष्मी आएगी। धन वर्षा रॉकेट तंत्र, ये सिर्फ पंडित ही नहीं दे रहे हैं, बहुत से कठमुल्ला भी दे रहे हैं।
चले जाओ इनके पास। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं कि मेरे घर में खाने पीने को कुछ नहीं था, मेरे बीवी बच्चों के खाने पीने के लिए कोई चीज नहीं थी। मैंने वो ज़रा एक यहूदी के पास रहन रख दी। रहन समझते हैं ना, गिरवी। आप क्या गिरू बोलते हैं क्या? गिरवी रख दी, मतलब जब मैं आपका सामान आपको दे दूं तब आप मेरी चीज मुझे वापस कर देना। ये ब्याज नहीं होता, ये सूद नहीं होता है। सूद तो बहुत बड़ा गुनाह ना है। अब सूद पे जाएंगे तो फिर बात छिड़ जाएगी, तो बहुत लंबी हो जाएगी, कल देखता हूं इंशाल्लाह। अब पहले ही बता दिया तो सूद वाले आएंगे ही नहीं। चलो फिर भी कल ही देखेंगे इंशाल्लाह। सूद एक अलग नौइयत की चीज होती है। हमने ये मोबाइल आपके पास गिरवी रख दिया, ये रख लीजिए भाई साहब, ये अच्छा मोबाइल है, आप मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए। जब मैं आपके 10,000 रुपये वापस कर दूं तब आपको मैं, अब मुझे मोबाइल मुझे दे दीजिएगा। ठीक है। आपने वो ज़रा एक यहूदी को गिरवी रख दी, रहन ये रख लो, और इसके इवज मुझे 30 सा समझते हैं ना, रमजान में फितरा देते हो ना, एक घर के एक मेंबर की तरफ से 1 सा, धान चावल जौ गेहूं ये सब चलता है ना, सा, 1 सा होता है 2.5 किलो का तकरीबन। 30 सा जौ आपने ले लिया था, जौ। जब मैं आपकी 30 सा जौ यानी 75 किलो जौ जब मैं आपकी लौटा दूं तब आप मुझे मेरी ये ज़रा दे देना। आपने फरमाया लोगों, वो ज़रा एक यहूदी के पास रहन रखी हुई है, गिरवी रखी हुई है, मेरे पास अब तक 30 सा जौ का इंतजाम नहीं हो सका, 75 किलो जौ का इंतजाम नहीं हो सका। लोगों, वो 75 किलो अनाज गल्ला जौ उस यहूदी को देकर वो ज़रा उससे ले लेना, वो मुसलमानों की अमानत है, यहीं पर रख लेना, आप ले लेना। हमारे पास 75 किलो अनाज नहीं हो पाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर कह दिया और साफ साफ कह दिया, आपने जो कुछ भी था सब सदका और खैरात कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, लोग तीमारदारी करने के लिए आते जा रहे हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हाल है कि आपने इंतकाल से 2 दिन पहले आपने सब कुछ सदका कर दिया, 7 दीनार भी सदका कर दिया, जो कुछ भी था हथियार वगैरह सब दे दिया। और आपने ये कहने के बाद सब घर पे तशरीफ ले आए। उसके बाद नमाज अबू बकर सिद्दीक पढ़ाने लगे। आखिरी दिन है, आखिरी दिन की कैफियत जरा सुन लीजिए। आखिरी दिन है, फजर की, सोमवार का दिन है, पीर का दिन है, मंडे का दिन है। फजर की नमाज मस्जिद में हो रही है, अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने हुजरे का पर्दा हटाया, ऐसे हुजरे का यूं पर्दा हटाया, अबू बकर को मुसल्ला इमामत पर देखा, तबस्सुम फरमाया, मुस्कुरा दिए। अबू बकर सिद्दीक की नजर नबी के ऊपर पड़ी तो पीछे हटने लगे, लेकिन अल्लाह के नबी ने इशारा करके उनसे कहा नमाज पढ़ लीजिए। नमाज पढ़ा के फिर देखा जाए, नमाज पढ़ाइए, इशारा कर दिया और पर्दा गिरा दिया। नबी अकरम ने जैसी पर्दा हटाया, सहाबाई किराम सामने ही थे, नजर पड़ी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर। ऐसा लग रहा था कि अल्लाह के रसूल 2 दिन के बाद थोड़ा सही हुए और पर्दा हटाया। लोग अयादत के लिए, तीमारदारी के लिए टूट पड़ेंगे, नमाज ही की हालत में कहीं फितने में ना पड़ जाएं, अपनी अपनी नमाजें न तोड़ लें और अल्लाह के रसूल से खैरियत ना मालूम करने लगे कि अल्लाह के नबी ने इशारा किया, अली नमाज पढ़ लीजिए। और जैसे ही नमाज अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई, लोग अल्लाह के नबी के पास लोग इयादत करने के लिए आने लगे। ये आपकी आखिरी फजर की नमाज थी जो बिस्तर पर अदा हुई। लोग इयादत करते जाते लगे। इतने में सूरज चढ़ने के बाद, थोड़ा सा सूरज निकलने के बाद, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर में तशरीफ लाई। जब हजरत फातिमा घर में आती हैं,
अपने अब्बू को देखती हैं, उनकी पेशानी का बोसा लेती हैं। हजरत फातिमा अपने अब्बू की पेशानी, ये माथा, इस पेशानी का बोसा लेती है और बोसा लेने के बाद कहती है, वाह कर बाबा, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ, हाय मेरे अब्बू की बेचैनी। और अल्लाह के नबी फरमाते, बेटी फातिमा दुख न करो, मेरी बेटी रो मत, अपने बाप की तकलीफ पर तुम आंसू मत बहाओ। आज के बाद तुम्हारे बाप को इतनी तकलीफ नहीं होगी, आज के बाद तुम्हारे बाप को कभी इतना शदीद दर्द नहीं होगा। यानी आपने बता दिया कि आज आखिरी मेरा दिन है। अल्लाह ने जिब्राइल के जरिए मुझे बता दिया कि अब आप अल्लाह से मिलने वाले हैं। अरे फातिमा, आज हमारा आखिरी दिन है, आज के बाद तुम्हारे बाप को इतनी तकलीफ नहीं होगी। अभी ये सिलसिला चल ही रहा था कि आपने हसन और हुसैन को बुलाया। हजरत हसन और हुसैन आए, आपने उनकी पेशानी को चूमा और उनके बारे में लोगों से वसीयत फरमाई, लोगों हसन और हुसैन का ख्याल रखना, लोगों ये जन्नत की दो कलियां हैं, जिन्होंने मेरे इन नवासों को सताया उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को सताया। लोगों मैं इन नवासों के बारे में तुम्हें खैर की वसीयत करता हूं। आपने अपनी बीवियों को इकट्ठा किया और आपने अपनी बीवियों को भी खैर की वसीयत फरमाई कि तुम अच्छे काम करना, गरीबों का ख्याल रखना। ये सारी अच्छी वसीयतें आपने उनको फरमाई। आपके पास जितने गुलाम आपकी खिदमत करने वाले थे, आपने उन सबको आजाद कर दिया कि जाओ, मैंने तुम सबको आजाद कर दिया। आपने तमाम जो सहाबा वहां मौजूद थे और आपको देखने के लिए तशरीफ लाए थे, आपने उन तमाम सहाबा को फरमाया, अकीमुस्सलाह अकीमुस्सलाह मा मलकत ऐमानुकुम। लोगों, मेरे जाने के बाद नमाज का ख्याल रखना, किसी भी हाल में नमाज तर्क मत करना, नमाज पढ़ते रहना, नमाज कायम करते रहना। औ मा मलकत ऐमानुकुम, और अपने मातहतों का, अपने मुलाजिमों, खादिमों, गुलामों का ख्याल रखना। हजरत आयशा फरमाती है कि नबी अकरम का सर मेरी रान पर था, मेरे पैरों पर था, और आप ये जुमले बार बार कह रहे थे, औ मा मलकत ऐमानुकुम अकीमुस्सलाह, औ मा मलकत ऐमानुकुम अकीमुस्सलाह, औ मा मलकत ऐमानुकुम। लोगों, नमाज नमाज हर हाल में कायम रखना और मातहतों का, मुलाजिमों का, गुलामों का ख्याल रखना। कई बार आपने ये जुमले अदा किए। कहती हैं हजरत आयशा सिद्दीका, उसके बाद नबी अकरम की आवाज में और कमजोरी आ गई, फिर आवाज निकलना बंद हो गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से पानी मंगवाया। मैंने किसी सौतन को, जो नबी की दूसरी बीबी थी, उसको कहा पानी लाओ, वो पानी लेकर आई। फिर मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा, आप अपने दोनों हाथों को पानी में डालते जाते और अपने जिस्म पर, चेहरे पर मलते जाते, बार बार पानी को, हाथ को पानी में डालते और चेहरे पे मलते जाते और कहते जाते, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। यकीनन मौत के लिए बड़ी दुश्वारियां हैं, मौत के लिए बड़ी परेशानियां हैं, मौत के लिए बड़ी तकलीफें हैं। इन्ना लिल मौति सकरात, मौत के लिए बड़ी परेशानियां हैं, मौत के लिए बड़ी तकलीफें हैं, बड़ी दुश्वारियां हैं। आप ये जुमले कहते जाते। हजरत आयशा फरमाती हैं, जब बेचैनी देखी मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की, तो मैंने उनको सहारा दिया और आपके सर को मैंने अपने सीने के पास रख लिया। नबी अकरम ने मेरे सीने से टेक लगा लिया। जब अल्लाह के नबी मेरे सीने से टेक लगाए हुए थे, उसी हाल में मेरे भाई अब्दुर्रहमान तशरीफ लाए, वो मिसवाक कर रहे थे। अल्लाह के नबी उस मिसवाक को देखने लगे और हजरत आयशा से कहने लगे, यानी इशारे से। मैंने पूछा, अम्मा आयशा कहती, मैंने पूछा क्या आप मिसवाक करेंगे, तो सर हिलाकर कहा हाँ। मैंने वो मिसवाक ले ली अपने भाई अब्दुर्रहमान से
और मैंने वो मिसवाक मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपने हस्बैंड को दे दी। अल्लाह के नबी ने अपने जबान में रखा और दांतों से चबाकर उसको मिसवाक करना चाहिए। फरमाया आयशा, यानी इसको अपने जबान से अपने दांतों से नरम कर दो, ये टाइट है, सख्त है। हजरत आयशा कहती है कि मैंने नबी से वो मिसवाक ले ली और मैंने अपने मुंह में रखकर उसको दांतों से चबा लिया, ऐसे करके उसको नरम कर दिया, सॉफ्ट कर दिया, और मैंने अपने नबी हस्बैंड को मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दिया। आपने वो मिसवाक कर ली और मिसवाक से फारिग हो गए। आपने मिसवाक की और मिसवाक से फारिग हुए। ये मेरी खुश नसीबी है। हजरत आयशा कहती है बेस्ट लक है मेरा, ये मेरी खुश नसीबी है कि आखिरी दिन, आखिरी वक्त में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मेरे शरीर, मेरी बॉडी, मेरे जिस्म के साथ मिलकर मेरी रान पर सर रखकर मेरे सीने पर टेक लगाकर आपने आखिरी सांस ली। और खुश, मेरे लिए बेस्ट लकी ये भी है, खुशकिस्मती ये भी है कि आखिरी वक्त में मेरा लुआब, मेरा थूक अल्लाह के नबी के थूक से मिल गया। यानी मेरी झूठी मिसवाक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की है, मेरा थूक नबी के थूक से मिल गया। मोहब्बत की ऐसी नजीर, ऐसी एग्जाम्पल और ऐसी मिसाल पेश करने से दुनिया काफिर है। आखिरी वक्त में भी मियां और बीवी, हस्बैंड और वाइफ की इस मोहब्बत का तो ख्याल रखा जाए। इस दुनिया से जाते जाते भी ये बता गए कि मियां और बीवी का प्यार क्या होता है, हस्बैंड और वाइफ की जिंदगी क्या होती है और उस जिंदगी को कैसे निभाना चाहिए। हजरत आयशा ने अपने नबी के आखिरी वक्त के इस हालात को रिकॉर्ड कर लिया और इसीलिए हजरत आयशा का हुजरा पसंद किया कि जितने अच्छी तरीके से मेरी जिंदगी के आखिरी वक्त के हालात आयशा लोगों के सामने बयान कर सकती है, उतनी जिहानत, उतनी अक्लमंदी और इतनी फतानत किसी और बीवी के अंदर नहीं है। इसलिए हजरत आयशा के हुजरे को नबी अकरम ने पसंद भी किया था। मेरे प्यारे साथियों, मिसवाक से फारिग हुए और आंखें टनने लगी, हाथ ढीले पड़ गए और निगाहें खजूर के पत्तों से बनी हुई छत के ऊपर लटक जाती हैं, टिक जाती हैं। और आखिरी जुमला मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान से निकलता है, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला। आय अल्लाह रफीक़ आला में, आय अल्लाह रफीक़ आला में, आय अल्लाह नेक लोगों में, शहीदों में, सुलहा में, नेक लोगों में हमारा भी शुमार कर ले। आय अल्लाह रफीक़ आला में मुझे भी पहुंचा दे जहां तेरे बुर्गजीदा और नेक बंदों की रूहें हैं। अल्लाह उसी जगह पर मुझे भी पहुंचा दे। अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, ये जुमला आपकी जबान से निकला और आखिरी जुमला था। इस जुमले की अदायगी के बाद पूरी दुनिया को रोशन करने वाला, टिमटिमाने वाला, पूरी दुनिया को चमकाने वाला और रोशनी देने वाला सूरज हमेशा हमेश के लिए गुरूब हो जाता है। सूरज गुरूब जरूर हो गया लेकिन अपनी रोशनी सुन्नत की शक्ल में, हदीस की शक्ल में, अपनी अदाओं की शक्ल में छोड़ के गया है जो कयामत तक बाकी रहेगी। मेरे प्यारे साथियों, ये तसव्वुर कीजिए, अभी वो वक्त नहीं आया, अभी अबू बकर सिद्दीक नहीं आए, हजरत आयशा भूली हुई हैं। ये पूरा मरहला सुनने के बाद अभी देखिए यहां इंतकाल। हजरत अनस फरमाते हैं जैसे अल्लाह के नबी 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह को प्यारे हुए इंतकाल कर गए। कलिया चक के इर्द गिर्द रहने वालों, 12 रबीउल अव्वल को अपना कलिया चक का इलाका भी देखना। इस साल भी देखा होगा 12 रबीउल अव्वल को। आइंदा 12 रबीउल अव्वल आए और जिंदा रहो तब भी देखना और दोनों में मुआजना करना। आज 12 रबीउल अव्वल है, मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया से चल बसे। 12 रबीउल अव्वल को हजरत अनस क्या कह रहे हैं, बुखारी पढ़िए। हजरत अनस कहते हैं जिस दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्का से मदीने आए, जिस दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्का से मदीने आए, मदीने में उससे ज्यादा खुशी का दिन कोई नहीं था। भाई मक्के से मदीने आए, उस दिन से ज्यादा खुशी का दिन और चमकने वाला दिन मदीने वालों के लिए कोई नहीं था कि छोटी छोटी 5-5 साल की बच्चियां भी गीत गा रही थी। तलाल बद्रू अलैना मिन सनयात
वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। आज तो हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। आज तो 14वीं रात का चांद मक्के से चमकता हुआ हमारे मदीने आया। आज तो फारान की चोटियों से 14वीं रात का चांद नमूदार हुआ है, चमका है। हम तो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। ये जिस दिन मक्के से मदीना नबी आए हिजरत करके तशरीफ लाए, उस दिन मदीने वालों की खुशी का आलम यह था कि छोटी छोटी बच्चियां भी गीत गा रही थीं। लेकिन जिस दिन 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के नबी इंतकाल कर गए, इस दुनिया से चले गए, हमने मदीने में उससे ज्यादा काला दिन और उससे ज्यादा तारीक दिन हमने मदीने में नहीं देखा। उससे ज्यादा गम में डूबा हुआ दिन मदीने में कभी नहीं देखा। जिस दिन आए उससे ज्यादा खुशी का दिन कोई नहीं देखा, और जिस दिन आप इस दुनिया से चल बसे उससे ज्यादा गम भरा दिन हमने नहीं देखा। गम में डूबा हुआ था पूरा मदीना। इधर 12 रबीउल अव्वल को क्या होता है, किस तरीके की खुशियां, और उधर 12 रबीउल अव्वल को हजरत अनस कह रहे हैं गम से डूबा हुआ दिन हमने नहीं देखा। हजरत फातिमा 12 तारीख को हजरत फातिमा अपने अब्बू के पास बैठकर क्या कह रही हैं, रूह निकल गई। अब्बू चल बसे, क्या कहती हैं, वाह कर बाबा अजाब रब बंदा। अरे ये 12 रबीउल अव्वल की दास्तान है, और ये किसी ऐरू गैरू की लिखी हुई किताब की नहीं, बुखारी की बात है। ये कोई मौलवी जर्जीस और मौलवी फला की लिखी हुई किताब की बात नहीं। 12 रबीउल अव्वल है। हजरत फातिमा क्या कह रही हैं, नबी के पास बैठी हुई हैं। अल्लाह के नबी अल्लाह बब्बिर रफीक लाला कहकर आखिरी सांस ले चुके, चले गए अल्लाह के पास। डेड बॉडी, बस बॉडी है। क्या कह रही हैं अपने बाप के पास बैठकर, वाह कर बाबा मन, वाह कर बाबा अजाब रब बंदा। मेरे अब्बू, आपको रब ने बुलाया और आपने लब्बैक कह दिया। आए अब्बू, आपको आपके रब ने बुलाया और आपने हाजिरी दे दी। आपको आपके रब ने बुलाया और आपने कबूल कर लिया। अजाब रब बंदा, आपको आपके रब ने बुलाया और आपने लब्बैक कह दिया, चले गए। वाह कर बाबा मन जन्नतुल फिरदौस माबा। आए मेरे अब्बू, आपका ठिकाना तो जन्नतुल फिरदौस है, आपका ठिकाना तो जन्नतुल फिरदौस है। वाह कर बाबा इला जिब्रील नना। अरे अब्बू, अब मैं जिब्राइल को बुलाती हूँ और आपके इंतकाल की खबर देती हूँ। इला जिब्रील नना, अब मैं जिब्रील को बुलाती हूँ और आपके इंतकाल की खबर देती हूँ। मैं बुलाकर कहती हूँ जिब्राइल से, जिब्राइल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी इस दुनिया में नहीं रहे, यानी अब तू कुरान लेके मत आना, क्योंकि साहिब कुरान ही इस दुनिया में नहीं रहा। अब किसके ऊपर तुम कुरान की आयतें नाजिल करोगे? साहिब कुरान इस दुनिया में नहीं रहा। ये 12 रबीउल अव्वल को हजरत फातिमा के जुमले निकल रहे हैं। तुम्हारे मुंह से कौन से जुमले निकलते हैं? खुशियां मनाते हो, समझ में नहीं आता कि 12 रबीउल अव्वल को जिस दिन नबी का इंतकाल हुआ, तुम तो कह दो कि हम इंतकाल मानते ही नहीं है। बहुत आसान है, तुम मानते नहीं हो, नबी का इंतकाल मानते नहीं। और हजरत हुसैन जो शहीद है, जिनके बारे में कुरान कहता शहीद मरता नहीं है, वो तो जिंदा है, लेकिन तुम्हें उसका इल्म नहीं, उसका मातम करते हैं। बल्लम, छुरियां, आग पे चलना और सीना पीटना, यानी कुरान जिसके बारे में कह रहा है जो मरता नहीं, शहीद जो अल्लाह के राह में कत्ल कर दिए जाते हैं वो मुर्दा नहीं, जिंदा हैं, उनको मुर्दा मत कहो। जो मरता नहीं, जो जिंदा, उसका मातम हो रहा है। और यहां नबी अकरम जिनके बारे में कुरान कह रहा है अफाई माता औ कुतिला, अगर वो इंतकाल कर जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो क्या तुम अपने एड़ियों के बल पलट जाओगे? जो चले गए इस दुनिया से उनके कहते हैं कि हम मानते ही नहीं हैं। मेरे भाई, हजरत फातिमा ये कह रही हैं। और सुनिए,
हजरत उमर फारूक को पता चला कि अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ। वो दौड़े दौड़े आए, सीधे घर में घुसे, तलवार निकाली और कहा कौन कहता है नबी का इंतकाल हो गया? सब खामोश। तलवार लहराई। अगर किसी ने यह कह दिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया तो अभी उसकी गर्दन काट दूंगा। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम जबल तूर पे गए थे अल्लाह से मुलाकात करने के लिए, लेकिन लौट कर आए, उसी तरीके से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी अल्लाह से मुलाकात करने गए, वो लौट के जरूर आएंगे। अगर किसी ने कह दिया कि नबी का इंतकाल हो गया तो उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। यह खबर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिली। वो भी अपने घर से दौड़ते हुए आए। सहाबा किराम बाहर गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन सीधे अबू बकर सिद्दीक हुजरे आयशा में दाखिल हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यमनी धारीदार चादर को ओढ़ा दिया गया था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर धारीदार चादर पड़ी हुई थी। उस चादर को हटाया, चेहरे को खोला और पेशानी का बोसा लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी का बोसा लिया और फरमाया, आए अल्लाह के नबी, अल्लाह आपके ऊपर दो मौतें नाजिल नहीं कर सकता। अल्लाह आपको दो मौतें नहीं दे सकता। जो मौत आपकी किस्मत में, आपकी मुकद्दर में लिखी हुई थी वो आ चुकी है। अल्लाह आपको डबल मौत, दो मौतें नहीं दे सकता। उसके बाद बाहर निकले, हजरत उमर फारूक से कहे उमर खामोश हो जाओ। हजरत उमर खामोश होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आपने अबू बकर ने कहा उमर खामोश हो जाओ, लेकिन हजरत उमर खामोश होने का नाम भी नहीं ले रहे। एक ही रट लगा रहे हैं कि अगर किसी ने कह दिया कि नबी का इंतकाल हो गया तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। इधर हजरत अबू बकर लोगों से गुफ्तगू करने लगे। लोग हजरत उमर को छोड़कर अबू बकर के पास चले आए और अबू बकर की तकरीर सुनने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक खुतबा देने लगे। अम्मा बाद, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम्दो सना के बाद लोगों सुन लो, मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद माता। बुखारी की हदीस। गौर करो हजरत अबू बकर ने क्या कहा। अम्मा बाद, अल्लाह की हम्दो सना के बाद लोगों सुनो, मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात। तुम लोगों में से जो मोहम्मद की इबादत करता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम लोगों में से जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इबादत करता था, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपना माबूद मानता था, वो सुन ले, फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इंतकाल कर गए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास चले गए। यानी वो माबूद हो ही नहीं सकता जो इंतकाल कर जाए। जो मोहम्मद को माबूद मानता था वो सुन ले, फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इंतकाल कर गए। वमन कान मिनकुम यअबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। और जो अल्लाह की इबादत करता था, जो अल्लाह को माबूद मानता था, वो सुन ले कि अल्लाह जिंदा है, वो कभी नहीं मरेगा। फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। वो कभी नहीं मरेगा, वो जिंदा है, जिंदा ही रहेगा, हमेशा से और हमेशा रहेगा, उसको कभी मौत नहीं आएगी। सुन लो, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? फिर यही आयत हजरत अबू बकर सिद्दीक पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन मातौ क़ुतिलन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम। आए उमर, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह फरमाता है, आए मोहम्मद तू सिर्फ एक रसूल है, उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। अगर ये इंतकाल कर जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो क्या तुम एड़ियों के बल पलट जाओगे? हजरत उमर कहते हैं, हजरत अबू बकर जब ये कुरान पढ़ रहे थे मैं पसीना पसीना हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये कुरान की आयतें आज ही नाजिल हो रही हैं। और जैसे ही उन्होंने अपना खुतबा खत्म किया, मैंने फौरन का अबू बकर आमन्ना व सद्दकना, हम ईमान लाए कुरान की आयत पर और तस्दीक करते हैं। अब मुझे भी यकीन हो गया कि अल्लाह के रसूल पर जो मौत आनी थी वो आ गई। जो इंतकाल आपको एक बार करना था वो कर लिया। अब आप जिंदा नहीं, हमने भी मान लिया। आपने ऐसी आयतें पेश की हैं। मेरे भाइयों,
गौर करो, हजरत उमर फारूक का ये हाल था। और हजरत अबू बकर का मौक़िफ़ देखो, हजरत उमर मानने के लिए तैयार नहीं। हजरत अबू बकर ने कुरान की आयत पढ़ के हजरत उमर के मौक़िफ़ को बदलवा दिया और कह दिया कि देखिए कुरान भी कहता है। मेरे भाइयों, ये सब कुछ हो गया, अभी नबी को दफनाया नहीं गया। दफनाने से पहले सहाबा किराम में इख्तिलाफ हो गया। नबी के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद अब ये बताओ, नबी का जानशीन कौन बनेगा, उत्तराधिकारी कौन बनेगा, किसको खिलाफत दी जाएगी? नबी तो इस दुनिया से चले गए। अंसार कहने लगे, वाह तुमने निकाला, हमारे यहां आए, हमने पनाह दी, अंसारियों में खलीफा बनेगा। मुहाजिर कहने लगे, हम में बनेगा, हमारे यहां नबी आए, मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे खानदान में पैदा हुए, लिहाजा हमारे यहां खलीफा बनेगा। इख्तिलाफ शदीद सूरत अख्तियार कर लेता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े होते हैं और फरमाते हैं, इख्तिलाफ करने की जरूरत नहीं, लड़ने की जरूरत नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना है, आपने फरमाया अल अइम्मतु मिन कुरैश, खलीफा और इमामत में कुरैश में से बनाया जाएगा, यानी कुरैश में से रहेगा। जैसे ही कुरैश का नाम आया, अंसारियों ने अपना नाम वापस ले लिया। फरमाया जब अल्लाह के नबी अपनी जिंदगी में फरमा गए तो हमें अब हुज्जत करने की जरूरत ही नहीं, हमें बहस करने की जरूरत ही नहीं। और फिर कुरैश में इत्तिफाक हो गया और अबू बकर सिद्दीक को उनका उत्तराधिकारी बना दिया गया, जानशीन मुतय्यन कर दिया गया। अब इख्तिलाफ होता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल कैसे दिया जाएगा। सहाबा किराम कुछ कहने लगे, जैसे सबको दिया जाता कपड़े उतार कर, ऐसी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कपड़े उतार कर गुस्ल दिया जाएगा, यानी चादर डालकर उसके अंदर से जिस्म पे हाथ लगाकर कपड़े के अंदर से गुस्ल दिया जाएगा। कुछ कहने लगे नहीं, कपड़े पहना कर गुस्ल दिया जाएगा। थोड़ी देर के लिए सारे सहाबा पर गशी तारी हो गई और सभी ने ख्वाब में देखा कि फरमाया जा रहा है कि नबियों के जिस्मों से कपड़े नहीं उतारे जाते, नबियों को जिस्मों समेत कपड़ों समेत गुस्ल दिया जाता है। जब सब ने अपना ख्वाब से बेदार हुए तो सब ने अपना ख्वाब बताया कि मैंने ये देखा, दूसरे ने कहा मैंने ये देखा, तीसरे ने कहा मैंने ये देखा। फिर ये तय हुआ कि अल्लाह के रसूल को कपड़े के ऊपर से गुस्ल दिया जाए, लिहाजा कपड़े पहनाए पहनाए गुस्ल दे दिया गया। गुस्ल से फारिग हुए तो अब ये हुआ कि आपको दफन कहां किया जाए। मक्के के मुहाजिर कहते हैं मक्के ले जाएंगे। अंसारियों ने कहा वाह, रहें निकालो, तुम रहें हमारे यहाँ और रूह हमारे यहाँ निकले और लेकर तुम जाओ, वो हमारे यहाँ दफन होंगे। कोई कहता है कि बैतुल मक़दिस जहां वहां दफन किया जाए। किसी ने कोई राय दी, किसी ने कोई राय दी, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए और फरमाया कि मैंने अल्लाह के नबी से सुना है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं पैगंबरों की रूह जहां निकलती है उसी जगह उनको दफन किया जाता है। लिहाजा इस नबी के फरमान के बाद जहां आप दफन किए गए थे वहीं से बिस्तर को हटाया गया और वहीं पर कब्र खोदी गई, लहद वाली कब्र, बगली कब्र, और उसी कब्र के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाने का इंतजाम किया गया। इसी में पूरा दिन गुजर गया, रात आई, मेरे भाई दूसरा दिन भी इसी में गुजर गया इख्तिलाफ को खत्म करने में। फिर गुस्ल कैसे दिया जाए, ये सब होते होते ये दिन भी गुजर गया, रात आ गई। मेरे भाइयों अब नमाज पढ़ने का वक्त आया। 10-10 लोग जनाजे की नमाज पढ़ा करते थे उसी हुजरे के अंदर, क्योंकि ज्यादा जगह नहीं थी। अल्लाह के नबी का नमाजे जनाजा किसी ने नहीं पढ़ाया, अल्लाह के रसूल की जनाजे की नमाज किसी ने नहीं पढ़ाई, सबने अलग अलग पढ़ी। पहले 10 लोग अंदर गए, फिर निकले, फिर 10 गए, उन्होंने पढ़ी, फिर 10 गए। पहले कबीले बनु हाशिम के लोगों ने नमाज पढ़ी, 10-10 करके नमाज पढ़ते गए। जब बनु हाशिम आपका खानदान पता कर लिया नमाज, फिर मुहाजिरीन ने नमाज पढ़ी जो हिजरत करके आए थे। जब मुहाजिरीन भी नमाज पढ़ चुके तो फिर अंसारियों ने नमाज पढ़ी, मदीने के अंसार भी नमाज पढ़ चुके तो फिर औरतों ने नमाज पढ़ी। फिर औरतें भी 10-10 जाई और नमाज पढ़ के बाहर आती गई और
औरतों के बाद सबसे लास्ट में फिर बच्चों ने नमाज पढ़ी। आधी रात से ज्यादा ये भी गुजर गया और फिर रात ही के आखिरी हिस्से में, फिर रात ही के आधी रात गुजर जाने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह को रात के अंधेरे में उसी हुजरे मुबारक के अंदर दफन कर दिया गया। हजरत आयशा फरमाती है नबी को कब दफन किया गया मुझे पता भी नहीं, हाँ आधी रात के बाद मैंने फावड़ों की आवाज सुनी है, यानी कब्र खोदी जा रही थी, यह आवाज मेरे कानों में जरूर गई। दफना दिया गया। जब नबी अकरम को दफन कर दिया गया और सब साहबा अपने अपने घर चले गए, फिर सुबह को हजरत अबू बकर सिद्दीक आए और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर कब्र की तरफ इशारा किया और कब्र की तरफ इशारा करके कहा बेटी याद करो तुम अपने उस ख्वाब को जो आज से 9 साल 10 साल पहले तुमने मुझे बताया था और कहा था आसमान से 3 चांद गिरे और वो मेरे हुजरे में आकर गिरे, सकत ना फी हुजरती। मैंने कहा था अभी मत बताओ, अभी किसी से मत पूछना मेरी बेटी, तुमने मेरी बात का ख्याल रखा, तुमने इस बात को किसी को नहीं बताया, यहां तक कि मेरे दोस्त और अपने शौहर मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी नहीं बताया। अगर उनको बताती तो शायद वो भी नहीं बताते, समझ जाते, लेकिन वो तुम्हारा दिल नहीं तोड़ते, मैंने भी दिल नहीं तोड़ा। आए मेरी बेटी ये हुजरा तुम्हारा, इस हुजरे में जो दफन है वो सूरज, वो चांद है और यही वो चांद है जो सबसे पहले टूटकर तुम्हारे हुजरे में गिरा है। आयशा हाजा अहदु अकमारिक वहुवा खैरुहा, तीनों चांदों में से ये पहला चांद है जो सबसे ज्यादा रोशन और चमकने वाला, सबसे पहले टूटकर तुम्हारे हुजरे में गिरा है। 2 साल के बाद अबू बकर सिद्दीक का भी इंतकाल हुआ। जब अबू बकर को दफन किया गया तो हजरत आयशा कहती थी ये मेरी ख्वाब का दूसरा चांद है जो टूटकर मेरे हुजरे में गिरा। अभी एक चांद और है, लेकिन फिर हुजरे में अभी एक ही कब्र की जगह बाकी रह गई। हजरत आयशा ने ऐलान कर दिया लोगों इस कब्र की जगह जो खाली है उसमें मैं रहूंगी, मैं चाहती हूं कि मेरे शौहर मेरे साथ पूरी जिंदगी नहीं रह सके तो मेरे इंतकाल के बाद मुझे इस जगह पर दफन कर दिया जाए। उस जगह को, तीसरी कब्र को हजरत आयशा ने अपने नाम कर लिया कि इसमें मेरे इंतकाल के बाद मुझे दफन किया जाए। लेकिन जब अबू लूलू ने, फिरोज ने हजरत उमर फारूक को जब नेजा मारा तो हजरत उमर फारूक ने इंतकाल से पहले हजरत आयशा के पास एक खबर भेजी और अपने कासिद के जरिए कहा तीसरी कब्र की जो जगह बाकी है आयशा से कहना कि आए अम्मा आयशा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दोस्त हजरत उमर की ख्वाहिश है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इस कब्र के ऊपर, इस कब्र में मुझे दफन कर दिया जाए। अगर खुशी खुशी वो इजाजत दे दे तब तो ठीक, वरना मुझे बकी में दफन कर देना। हजरत आयशा के पास जब कासिद आया और कहने लगा कि हजरत उमर फारूक ने यह ख्वाहिश जाहिर की है, हजरत आयशा ने सर पकड़ लिया और फरमाया आए उमर तुमने मुझसे क्या मांग लिया है? आए उमर, जिस कब्र की जगह को मैंने अपने लिए चॉइस कर रखा था कि मैं अपने हस्बैंड के बगल में दफन की जाऊंगी, आज तुमने मुझसे वो भी मांग लिया और उस घर से मांगा जिस घर के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह का उसूल था किसी को नाउम्मीद नहीं लौटाते थे, किसी को निराश नहीं लौटाते थे। आए उमर के कासिद, मेरी आंखों से गिरने वाले आंसुओं का जिक्र उमर से मत करना और कह देना कि आयशा ने खुशी खुशी वो जगह तुम्हें दे दी, जब तुम्हारा इंतकाल होगा तो तुम्हें उसी जगह दफन कर दिया जाएगा। हजरत उमर को कासिद ने बता दिया आयशा ने खुशी खुशी वो जगह तुम्हें दे दी। हजरत उमर ने फिर भी कहा लोगों जब मेरा इंतकाल हो जाए तो आखिरी बार मेरी बॉडी को हजरत आयशा के हुजरे के पास ले जाना और दफन करने से पहले एक बार और पूछ लेना, हो सकता है कि मेरी जिंदगी में मेरे मकाम मर्तबे का लिहाज करते हुए आयशा इजाजत दे रही हो लेकिन इंतकाल के बाद बदल जाए, एक बार और पूछ लेना, अगर वो मेरे इंतकाल के बाद भी इजाजत दे दें तो दफन करना और अगर ना दें तो मुझे बकीउल गरकत में दफन कर देना। हजरत उमर फारूक का इंतकाल हो गया। आखिरी बार उनसे पूछा गया कि बताइए ये उनकी वसीयत थी, आयशा क्या कहना है आपका? हजरत अम्मा आयशा जवाब देती हैं जो मैंने जिंदगी में कह दिया था उमर की वो अब भी
आए उमर, इस जगह पर इन्हीं को दफन किया जाएगा। लिहाजा हजरत उमर को जब दफन कर दिया गया तो हजरत आयशा आसमान की तरफ नजर उठाकर कहती हैं, आयशा तू तो तीसरे चांद को गिरते हुए देखना था तुझे, तू तीसरा चांद खुद बनने की कोशिश कर रही थी, जबकि तूने तीसरे चांद को भी गिरते हुए देखा है। अगर तू खुद दफन हो जाती तो तीसरा चांद कैसे देखती? इस हुजरे में तीसरा चांद तुझे देखना था। ये उमर है जो तीसरा चांद टूटकर मेरे हुजरे में गिरा, आज मेरा ख्वाब पूरा हो गया। एक हदीस और उस पर ये 2 घंटे की, पौने 2 घंटे की तकरीर। मेरे भाइयों, ये पहला चांद अबू बकर, दूसरा चांद उमर, तीसरा चांद ये 3। हजरत आयशा ने कहा आज मेरा ख्वाब पूरा हो गया। पूरे वाक़े को बयान करने का मैन मकसद मेरे भाइयों सिर्फ यह है कि नबियों को भी मौत, रसूलों को भी मौत, हमें और आपको भी मौत, और मौत वो चीज़ है जिसने किसी से दोस्ती नहीं की है। हमें और आपको भी, अभी कोई बता रहा था कि जरजीत साहब 1999 में यहाँ आए थे, आज 2024, ये 25 साल की जो जिंदगी गुजर चुकी है, ये चीख चीख के कह रही है कि जरजीत 25 साल तू अपनी जिंदगी के कम कर चुका है, 25 साल तू अपनी कब्र के करीब जा चुका है, बल्कि 25 साल तू अपनी जन्नत या अपनी जहन्नम के करीब जा चुका है। मेरे भाइयों, जिन लोगों ने 25 साल पहले खुतबा या तकरीर मेरी सुनी थी और आज फिर सुन रहे हैं, उनकी ज़िंदगी ये बता रही है कि वो भी अपनी ज़िंदगी के 25 साल कम कर चुके हैं, वो भी कब्र के उतने करीब हो चुके हैं, वो भी अपनी जन्नत और जहन्नम के उतने करीब हो चुके हैं। मेरे भाइयों, अब ज़िंदगी बची क्या है? बहुत कम लोग हैं जो 60, 65 और 70 साल के ऊपर क्रॉस कर पाते हैं। बहुत जल्दी मौतें आ रही हैं। अपनी आखिरत को देखो, अपनी आकिबत को संभालो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कदम कदम पर हमारी रहनुमाई फरमाई है और आखिरत को तरजीह देने का के लिए कहा है। ये जिंदगी मिट्टी के हो, मिट्टी में मिल जाओगे। ये रूह इल्लीन और सिज्जीन में जाती है। इल्लीन और सिज्जीन, सिज्जीन 7 जमीनों के नीचे एक कैद खाना है। सिजन के माना होते जेल, अरबी में सिजन के माना होते जेल, और सिज्जीन कहते कैद खाने को। 7वीं जमीन के नीचे कैद खाना है। बुरे लोगों की, शराबियों, जुआरियों, कबाबियों, सूदखोरों, बदअमालों और मुनाफिकों की रूहें उस 7वीं जमीन के नीचे सिज्जीन कैद खाने में डाल दी जाती हैं। और नेक 5 वक्त के नमाजी, रोजेदार और बाअमल और अच्छे और नेक लोगों की रूहें 7वें आसमान के ऊपर इल्लीन एक ठिकाना है, उस इल्लीन के अंदर डाल दी जाती हैं। मेरे भाइयों, उन लोगों में बनिए कि हमारी रूहें इल्लीन के अंदर जाएं। सिज्जीन तो बहुत बुरा मकाम व मर्तबा, घुटेगी। मरने के बाद सोचो चैन मिल जाएगा, नहीं, मरने के बाद रूह, मेरे भाइयों, फिर कब्र में उसका कनेक्शन, गौर करो कि सिज्जीन से उसका डायरेक्ट कनेक्शन कब्र के अंदर। फिर कब्र भींचेगी, दबाएगी, ये दाएं पिसलियां बाएं पिसलियों में और बाएं पिसलियां दाएं पिसलियों में चली जाएंगी। इंसान चीखेगा, चिल्लाएगा, वावेला मचाएगा, लेकिन इसकी आवाज को इंसानों और जिन्नातों के अलावा दुनिया की हर मखलूक सुनेगी, क्योंकि इंसान और जिन्नातों के कानों में इतनी ताकत ही नहीं रखी अल्लाह ने कि वो मखलूक की आवाज को सुन सके। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कब्र वालों को अजाब हो रहा है। सहाबा ने कहा, अजाब कैसा होता, हमें भी बता दो। अल्लाह के नबी जरा देखें तो फरमाया, मुझे डर है इस बात का कि कहीं अगर मैं अल्लाह से दुआ करके तुम्हें कब्र का अजाब दिखवा दूं तो तुम मारे दहशत के, मारे खौफ के कहीं अपने मुर्दों को और अपने रिश्तेदारों को कहीं कब्रों में दफन करना ना छोड़ दो। कहीं ऐसा ना हो कि अपने रिश्तेदारों की और अपने माँ बाप की और अपने भाइयों की डेड बॉडी को कहीं कब्रों में दफन करना ना छोड़ दो। मुझे डर है इस बात का कि कहीं तुम अपने मुर्दों को दफनाना ना छोड़ दो। इसलिए अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी कि मैं कब्र तुम्हें दिखा सकूं। मेरे भाइयों, ये मंजर है और इस मंजर से हमें और आपको सबको गुजरना है। आज इतना ही पर इक्तफा करता हूँ, कल इंशाअल्लाह थोड़ा सा बढ़ चढ़ के बयान होगा। अल्लाह से दुआ है कि इलाहुल आलमीन नबी अकरम की ज़िंदगी को हमें आइडियल बनाने की तौफीक अता फरमा।
नमूना बनाने की तौफीक अता फरमा, हमें नबी अकरम के बताए हुए तरीक़े पर चलने की तौफीक अता फरमा। जब तक तू हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।